हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। अगर मैं आपको बताऊँ कि इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है जो दिखने में तो एक रैंडम फैन पेज लगता है, लेकिन असल में वो रवीना टंडन की बेटी रशा ठडानी का बर्नर अकाउंट है, यानी फेक अकाउंट है। और उस अकाउंट का नाम है मिस्टी हेज 92। तो हाँ, ये उसी रशा का अकाउंट है। स्पेकुलेशंस तो यही चल रही है। जो कैमरा के सामने बहुत स्वीट बनती है, लेकिन पर्दे के पीछे उनका एक अलग ही चेहरा है। तो आज हम इस पॉडकास्ट पे यही बात करेंगे कि कैसे एक नेपो किड ने अपने ही साथ काम करने वाले स्टार्स के खिलाफ एक सोशल मीडिया जंग छेड़ दी है। तो तैयार हो जाओ, ये टी बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो हुआ क्या, रेडिट के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट पे लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक अकाउंट मिला है, दैट इज मिस्टी हेज 92, जिसके फॉलोअर्स सिर्फ 46 थे। लेकिन गेस व्हाट, रशा थडानी खुद इस प्राइवेट अकाउंट को फॉलो कर रही है। इतना ही नहीं, रशा की जो बचपन की बेस्ट फ्रेंड है वो भी ये अकाउंट को फॉलो कर रही है। अच्छा, तो ये फेक अकाउंट तो हर किसी का होता है। सो इज इट रियली अ बिग डील कि एक नेपो किड भी एक फेक अकाउंट हैंडल कर रहा हो? इट्स नॉट रियली दैट बिग ऑफ अ डील। हर किसी का फेक अकाउंट होता है, बट इस अकाउंट ने बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें की। सो फर्स्ट लिसन टू दिस कॉमेंट्स डन बाय मिस्टी हेज। तो पहला कमेंट है, जब सैयारा मूवी आई तो इस अकाउंट ने कमेंट किया, अनीत वॉज ओके एज वानी बट रशा वुड हैव बीन बेटर, इमेजिन द इनसिक्योरिटी एंड द ऑडेसिटी। तो एक पोस्ट होता है कि आहान अप्रोच्ड फॉर अ धर्मा मूवी. Ahan has reportedly been approached for a Karan Johar project, though YRF still has to give the final nod and the sources said to be extremely reliable. नीचे कमेंट है, फ्रॉम दिस अकाउंट आई होप रशा एंड आहान. फिर यहाँ पे एक और पोस्ट है, ये अकाउंट पर्टिकुलरली अनीत को बहुत टारगेट करता है. फिर यहाँ पे एक और पोस्ट है जिसपे लिखा है, isn't now the right time to cast these two in a Bollywood action rom-com such a fresh pair. तो नीचे this account has commented, she has 3 movie deal with YRF first. Then there is a post जहाँ पे रशा दिख रही है और उसके ऊपर कैप्शन दिखा है, रशा searching for Ibrahim Iggy. And the comment says from the same account manifesting. फिर एक पोस्ट है जहाँ पे लिखा है, सलमान खान है, कि did they just ignore सलमान खान. ये अकाउंट कमेंट करता है, सारा इग्नोर अलीजे टू, शी इज इनसिक्योर एनीवे. फिर एक और पोस्ट है जहाँ पे सारा एंड ईगी मीट मॉमीज फर्स्ट को स्टार, जिसके नीचे दिस अकाउंट कमेंट्स, यू मीन मॉमीज एक्स बॉयफ्रेंड. Also there is a post, Khushi Kapoor on dating rumors. I prefer keeping my personal life private and focusing on work. जिसके नीचे she comments with a laughing emoji and makes one more comment. That's why she posts him everywhere, boy obsessed Kapoors. Then there is a post about Aneet again कि Aneet Padda spotted wearing Ahan Pandey's 67,000 rupees Dior sweater. जिसके नीचे कमेंट है फ्रॉम द सेम अकाउंट, आई फील बैड फॉर आहान इफ ही एवर डिसाइड्स टू मूव ऑन फ्रॉम अनित, शी वोंट लेट हिम. इतना ही नहीं, शी कमेंट्स ऑन आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर ऑल्सो, जहाँ पे रणबीर कपूर ही सीन होल्डिंग रहा. सो शी कमेंट्स बिलो दैट लेट द किड ग्रो, अभी से ही एक्सपोजर. ऑल्सो इनिशियली इस अकाउंट से कमेंट था कि रणबीर और आलिया इनिशियली रहा का नाम रशा रखने वाले थे, बट रशा ऑलरेडी टेकन है इंडस्ट्री में. देर इज ऑलरेडी अ रशा, दैट इज रशा थडानी. सो दे डिडंट चोज दैट नेम, सो उन्होंने रहा नाम रख दिया. एंड रशा नाम वो इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि ऋषि कपूर से मैच करता है वो नाम, ऋषि रशा, तो उनके रिस्पेक्ट में वो रशा नाम रखने वाले थे. अगेन शी इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू हर सेल्फ फ्रॉम दिस फेक अकाउंट, ये लोगों का मानना है. ऑल्सो लोगों को ये चीज़ भी काफ़ी वियर्ड लगी कि इस अकाउंट में 55 वीक्स पहले ही उसने एक पोस्ट पे कमेंट किया मैनिफेस्टेशन, जहाँ पे इब्राहिम के साथ वो खुद को मैनिफेस्ट कर रही थी. बट वो टाइम पे ऑलरेडी इब्राहिम पलक तिवारी के साथ थे, तो उसका ये चीज़ मैनिफेस्ट करना लोगों को अच्छा नहीं लगा. तो जैसे ये चीज़ें बाहर आई, ये चीज़ें डिस्कस होना स्टार्ट हुई, रशा ने तुरंत इस इंस्टा आईडी को अनफॉलो कर दिया और 1 घंटे के अंदर ही वो इंस्टा आईडी डीएक्टिवेट हो गई, उस पे से नाम चेंज हो गया. तो लोगों का यही स्पेकुलेशन है कि अगर वो अकाउंट रशा का नहीं था तो इतनी घबराहट क्यों हुई. तो अब सवाल ये उठ रहा है लोगों का कि वाई सो मच हेट. इसका जवाब मिलता है बॉक्स ऑफिस पर. तो 2025 का डेब्यू बैच बहुत ही बड़ा था. एक तरफ थे नेपो किड्स और दूसरी तरफ थी अनीत पड्डा. और लोगों ने यही नोटिस किया है कि ये जो फेक अकाउंट है उसमें सबसे ज्यादा टारगेट हुई है अनीत. रशा थडानी और अमन देवगन की फिल्म आजाद बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप रही है.
जिसने मुश्किल से कुछ 6 करोड़ से 8 करोड़ कमाए होंगे। वहीं दूसरी तरफ आहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा ने हिस्ट्री बना दी। सैयारा मूवी ने 250 करोड़ मतलब 250 करोड़ रुपीस से ज़्यादा कमाए हैं। तो सैयारा मूवी की सक्सेस से आहान पांडे को मिनी सुपरस्टार बना दिया गया और अनीत पड्डा को नेशनल क्रश। अनीत की इसी सक्सेस को कम करने के लिए मिस्टी हेज 92 जैसे अकाउंट का यूज़ किया गया है, जहां उनके लुक्स और एक्टिंग पे सवाल उठाए जाते हैं। तो लोगों का मानना यह है कि रशा की टीम ने एक पूरा नेगेटिव पीआर कैंपेन चला के रखा है। जैसे कि हमने देखा कि ये बर्नर अकाउंट सिर्फ अनीत और आहान तक लिमिटेड नहीं रहा। इस अकाउंट ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, उनकी बेटी राहा कपूर तक को निशाना बनाया कि ये अकाउंट ने ऐसा कमेंट पास किया जहाँ पे वो मैनिफेस्ट कर रहा है इब्राहिम और रशा को, जो कि ऑलरेडी पलक को डेट कर रहे हैं। तो ये चीज साफ साफ साबित करता है कि कैसे ये एक तरीका है रशा को सोशल मीडिया पे स्टार किड्स के साथ या टॉप स्टार्स के साथ उसका नाम जोड़ के एक नैरेटिव चलाने का। इतना ही नहीं, सारा अली खान, खुशी कपूर और नाओमिका सरन के खिलाफ भी काफी गंदी बातें कही गई थी इस अकाउंट के थ्रू। और इस पूरी कहानी में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है और वो है रवीना टंडन। इंडस्ट्री में उन्हें अब एक अनहिंज्ड मॉमेजर के रूप में भी देखा जाता है, जो अपनी बेटी के करियर के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे एलिगेशंस है कि वो पर्सनली डायरेक्टर्स को फ़ोन करके रशा को कास्ट करने के लिए प्रेशर बनाती है और दूसरी एक्ट्रेसेस को निकालने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि रशा के पापा अनिल थडानी पर भी मूवीज़ की सॉफ्ट फंडिंग का इल्ज़ाम है ताकि रशा को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। रूमर्स ये भी कहते हैं कि अनीत पड्डा को बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिलने पर भी रवीना ने कोशिश की थी कि वो अवार्ड रशा को मिल जाए, लेकिन अवार्ड शोज ने भी इसके लिए मना कर दिया था। अब यहाँ पे एक और बड़ा ट्विस्ट आता है एंड दैट ट्विस्ट इज बॉली आउटसाइडर सबरेडिट। ये सब रेडिट पे बनाया गया था आउटसाइडर्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन यूजर्स का कहना है कि इसे रशा की पीआर टीम चला रही है। जब अनीत पड्डा को रेप, थ्रेट्स और कैरेक्टर असैसिनेशन जैसी चीजें फेस करनी पड़ी तब इस सब ने कुछ नहीं किया, लेकिन रशा पे अगर एक भी पोस्ट आते हैं तो ये सब उनके बचाव में उतर जाता है। और एंड में बात करते हैं रशा के डेब्यूट सॉन्ग उई अम्मा की। इस गाने से रशा वायरल तो हो गई, लेकिन लोगों ने सवाल उठाया कि एक 18-19 साल की लड़की को इतना हाइपर सेक्सुअलाइज्ड आइटम नंबर के साथ लॉन्च क्यों किया गया। इससे रशा की इमेज उई अम्मा गर्ल तक ही सीमित हो गई, जबकि उनकी कंपेटिटर अनीत पड्डा को उनकी एक्टिंग के लिए तारीफें मिल रही है। नाउ लेट्स सीखे इसके ऊपर लोगों का क्या कहना है। तो एक यूजर ने कहा, देयर वाज अ प्रीवियस ब्लाइंड इन BBNG subreddit that Rasha and her PR team would spread hate against Aneet via social media content. I'm not sure if that blind is true, but Rasha following this specific social media account seems very suspicious and strange. I also think that Rasha should invest her time into actual learning how to act instead of hating on her fellow peers. One comment says, I laughed so badly reading Rasha is a competition to Aneet. 4 डांस स्टेप्स कर देने से कोई कंपटीशन नहीं बन जाता. It needs acting and versatility to prove as an actor. Everybody is aware how terrible Rasha was in her debut film with that Devgan guy. Aneet is not even bothered by all these outside nuisances, and that is a sign of a secure act. Unlike her other contemporaries who apart from acting are busy doing negative PR against these two, they are busy with the upcoming projects. This sub needs to find a new scapegoat. क्या हर दिन अनीत को टारगेट करने बैठ जाते हो सब? The number of hate posts on Ahan and Aneet were making me feel suspicious considering they are just one film old. So the tea about Nepos being jealous of them are true. Yuck, this Nepodese will do everything except taking some acting classes. Literally by seeing all this, everyone are super jealous of Aneet Padda. She's hella beautiful, talented and talks well. Her type of debut is dream for all newcomers. I know it's jealous for them. Literally, Aneet Padda is a nightmare to many Bollywood actresses, especially newcomers. That's why she's getting too much love with too much hate. By seeing the amount of hate she getting, only you can tell how famous she is. तो ये थे कुछ कमेंट। ऐसे ही कुछ लोग रशा की पीआर टीम पे भी बात कर रहे थे। एक यूजर ने ये भी लिखा था कि रशा इज द आलिया ऑफ दिस जनरेशन, अ करियर कम्प्लीटली डिसाइडेड फॉर हर बाय हर पेरेंट्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात मिस्टी हेज 92 अकाउंट की इंग्लिश पर भी उठी थी। एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, I think it's Ravina's spam account. The English is terrible and sounds boomer AF. दूसरे ने सपोर्ट किया, Yeah, for real, I can't believe some 21-year-old sobo kid who studied in fancy schools writes such English. और लोग रशा की stupidity पे भी हैरान है। एक यूजर ने लिखा, Nobody is that dumb to follow their own burner account from their main account. Lacks common sense. एक यूजर ने सच्चाई भी बताई कि हिपोक्रेसी एट पीक लेवल। अनीत ने चिल्लड़ नहीं फेंका ना, इसलिए आउटसाइडर सब ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया।
सो अभी तो कंक्लूजन यही है कि रशा की टीम पूरा डैमेज कंट्रोल मोड में है। रवीना टंडन ने इन सब बातों को अफवाह बताई है, लेकिन इंटरनेट पर मीन गर्ल की इमेज बनाना आसान है, लेकिन उसको मिटाना बहुत ही मुश्किल। रशा के आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे कि लाइका और उनका तेलुगु डेब्यूट उनका करियर डिसाइड करेंगे। क्या वो एक्टिंग से लोगों का दिल जीत पाएगी, या ये बर्नर अकाउंट वाला स्कैंडल उनका पीछा नहीं छोड़ेगा और ये मीन गर्ल वाले इमेज के साथ ही उसको अपनी बॉलीवुड की जर्नी निकालनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेगी बहुत ही जल्दी पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।